छावा का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तब से चारों तरफ धूम मचा रहा है। कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट कर दी हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कंट्रोवर्सीज की बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले ट्रेलर को देखकर मेरे दिल में क्या ख्याल आया। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ नॉट सो गुड बातें हैं। सबसे पहले बात करेंगे अच्छी बातों की। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अच्छी बात है जी हाँ, विकी कौशल तौबा तौबा का अभी वो लहराता बल खाता लड़का हमें नाचता हुआ हमारे दिमाग से गया भी नहीं था कि अचानक से ये दहाड़ता हुआ छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में विकी कौशल हमें नजर आ गए हैं। आते ही सबको शॉक कर दिया है, सरप्राइज कर दिया है। और ट्रेलर की शुरुआत जैसे ही होती है एक बेस भरी आवाज़ आपको सुनाई देगी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये विकी कौशल की आवाज़ है। इतनी अच्छी आवाज़ का वॉइस ओवर, ओ माय गॉड, कितना टैलेंट है इस एक्टर के अंदर। और वो जो पहला सीन आता है जिसमें वो शिवलिंग को वो दूध चढ़ा रहे हैं, वो सेट कर देता है टोन इस पूरे ट्रेलर की कि ये बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है। एक ऐसी फिल्म जिसको देखने आप थिएटर में जाएंगे। विकी कौशल कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं इस ट्रेलर में ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जो लुक उन्होंने लिया है उस लुक के लिए उनकी जो डेडिकेशन है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कुछ भी नकली नहीं लगाया है। अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज़ उठाकर देखेंगे और उनको लंबी दाढ़ी लंबे बालों में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो संभाजी महाराज के रोल के लिए ही सारी प्रिपरेशन थी। सो हैट्स ऑफ टू विकी कौशल। उन्होंने इस ट्रेलर में जान डाल दी है। इस ट्रेलर को बता दिया है कि ये जब फिल्म आप देखने जाएंगे तो एक धमाकेदार फिल्म होने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। चीज़ क्या है? इंसान है, एक्टर हैं, और वो हैं अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना बहुत दिनों बाद नज़र आने वाले हैं एंड आई मस्ट से इट्स वर्थ द वेट। अगर वो ऐसे ही छोटे मोटे रोल नहीं करते हैं तो बिल्कुल ठीक करते हैं। एक दमदार रोल के साथ वो आए हैं और अपना मार्क छोड़ के जाएंगे। उनको भी देखकर पहले ट्रेलर में समझ में नहीं आता है कि वो अक्षय खन्ना है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज़ से समझ में आता है, ओ ये तो अक्षय खन्ना है। उनके लुक्स को लेकर मेरी एक टिप्पणी है जो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम तीसरे अच्छे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। और तीसरा अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा नॉट ओनली इस ट्रेलर का बट इस फिल्म का, वो है इस फिल्म का टाइटल छावा। बहुत ही कैची, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है। और अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि छावा का मतलब होता है लायंस कब। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज जिसका रोल कर रहे हैं विकी कौशल, उनको छावा ही कहा जाता था। सो हिस्टोरिकली इट्स करेक्ट। लायन तो थे शिवाजी महाराज, लेकिन उनके बेटे संभाजी महाराज भी कम नहीं थे। वो उतने ही करेजियस थे और उन्होंने भी मुगल्स के आगे घुटने नहीं टेके थे। चौथी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी लेस यूज ऑफ वीएफएक्स। जब से बॉलीवुड के पास वीएफएक्स आ गया है वो हर चीज वीएफएक्स में बनाने की कोशिश करते हैं। बस सारा पैसा अपना वीएफएक्स में लगा देते हैं, ग्रीन स्क्रीन के आगे सब खड़े हो जाते हैं और सारी एक्टिंग हो जाती है, जो एज एन ऑडियंस मुझे लगता है बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। अगर थोड़ा बहुत वीएफएक्स को माइनस कर दिया जाए तो हाँ, इस फिल्म में आपको रियल लोकेशन, रियल पीपल, रियल फाइट्स नजर आएंगी, जो अपने आप में बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रहा है। So without wasting any more time, let's talk about the things which I didn't like about this trailer. नॉट सो गुड। वो थी रसिका मदान। जी हाँ, एनिमल में वो बहुत सुंदर लगी थी, इसमें भी वो सुंदर लग रही है और डेफिनेटली उन्होंने एक्टिंग भी अच्छी की होगी। लेकिन उनका पूरा ट्रेलर में एक ही डायलॉग है और उस एक डायलॉग से समझ में आ गया है कि उन्होंने अपना वो साउथ इंडियन एक्सेंट नहीं छोड़ा है। अरे वो मराठी मुलगी के रोल में आ रही थी, उनको अपना कोई एक्सेंट कोच या लैंग्वेज टीचर लेना चाहिए था, लेकिन उनके एक डायलॉग से समझ में आ गया कि उनका वो साउथ इंडियन एक्सेंट अभी भी नहीं गया है। होपफुली मूवी में वो ज्यादा प्रेडोमिनेंटली हमें ना दिखे। दूसरी चीज जो इस ट्रेलर में मुझे बहुत फनी लगी है, एक्चुअली अक्षय खन्ना का कमबैक तो एक रिफ्रेशिंग चीज़ है ही। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो औरंगजेब के रोल में आ रहे हैं, लेकिन अक्षय खन्ना का लुक मुझे पता नहीं क्यों बेताल की याद दिला रहा है। बार बार जब भी मैं अक्षय खन्ना को देखती हूँ तो मुझे विक्रम बेताल का बेताल याद आने लगता है, वो लंबे लंबे वाइट बाल। आई थिंक अगर मेकर्स कुछ और लुक उनको देते तो ज़्यादा बेटर होता। तीसरी चीज़ जो मुझे इस ट्रेलर में अच्छी नहीं लगी है वो है फाइट सीक्वेंसेस। कुछ भी रिफ्रेशिंग नहीं है उसमें। एक हीरो 1000 लोगों से लड़ रहा है, आरआरआर। एक हीरो शेर से लड़ रहा है, आरआरआर। एक हीरो रस्सी पे लटक के एक्शन कर रहा है, आरआरआर। पता नहीं क्यों पूरा एक्शन साउथ इंडियन सिनेमा से इंस्पायर्ड लग रहा है। कुछ भी उसमें ओरिजिनल नहीं है, कुछ भी रिफ्रेशिंग नहीं है। वो देखना मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। होपफुली पूरी फिल्म में कॉन्टेक्स्ट के साथ जब हम देखेंगे तो हमें मजा आएगा।
14 फेब को ये मूवी रिलीज हो रही है और पता नहीं मेकर्स ने ये जानबूझ के किया है या उनका तुक्का लगा है, क्योंकि मराठी में छावा इनफॉर्मली बॉयफ्रेंड को भी कहते हैं। सो आई एम इमेजिनिंग 14 फेब को जब कोई लड़की महाराष्ट्र में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाएगी तो वो ये बोल सकती है कि मैं अपने छावा के साथ छावा देखने जा रही हूँ। आई नो इट्स अ बैड जोक बट स्टिल आई फाइंड इट फनी। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए और इस चैनल को कर दीजिए सरप्राइज। जी हाँ, सरप्राइज करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मेरा चैनल सरप्राइज हो जाता है नए सब्सक्राइबर्स को देखकर। तो इसी लेम जोक के साथ मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।